है वो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ना, दैट द एरर दैट अराइजेस ड्यू टू द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। जब हम सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं कोई भी, तो उस मेथड को यूज करने की वजह से अगर हमसे कोई गलती होती है, मान लो हमें यूज करना है प्रोबेबिलिटी मेथड एंड वी यूज्ड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, बिकॉज मैंने बताया ना हर सिचुएशन में अलग अलग सैम्पल मेथड्स यूज किए जाते हैं। द रिसर्चर शुड नो, द एक्सपर्ट शुड नो कि कौन सा मेथड कहाँ पे ज्यादा एप्लीकेबल होगा। So all the problems या all the errors that arises during the selection process of samples, है ना, जो भी हम sample units को select करते हैं, तो उसमें जो भी अगर हम गड़बड़ी कर देते हैं sample को collect करने में, method use करने में, वो सारी गड़बड़ियाँ, वो सारे errors are known as sampling errors। और उनके कुछ reasons भी हैं that we are going to do point wise, but before that let's just write the definition of what is sampling error। So लिख लीजिए, these are the errors which arise due to sampling errors are the errors sampling errors are those errors which arise due to the method of sampling। Sampling errors are those errors which arise due to the method of sampling। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग रीजंस ऑफ सैम्पलिंग एरर या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर भी आप लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर या फिर रीजंस फॉर सैम्पलिंग एरर। ठीक है, व्हाई इट हैपेंस जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। फर्स्ट रीजन, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया ना कि प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करना था हमने नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए, या मान लो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज करना था एंड हमने नहीं किया, हमको लगा कि सारे डेटा होमोजेनस है, हीट्रोजेनस ग्रुप्स नहीं, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लिया। तो इन छोटी छोटी कमियों से, इन छोटी छोटी मिस्टेक से व्हाट हैपेंस इज, वो आंसर जो है वो बहुत एक्यूरेट नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है रियल पॉपुलेशन के आंसर में और आपके सैंपल आंसर में ना। एरर क्या है, वही है ना, द गैप बिटवीन आंसर ऑफ द पॉपुलेशन एंड द आंसर ऑफ द सैंपल। अब वो मीन हो कि चाहे कुछ भी हो जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो रीजंस में पहला आपका यही आ जाएगा, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल मेथड। सेकेंड है इसमें substituting one sample for the other sample due to difficulties। अच्छा, अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको लखनऊ के कुछ कॉलेजेस और बाराबंकी के कुछ कॉलेजेस से बच्चों का डेटा कलेक्ट करना था। ठीक है, आपने क्या किया कि आप उस टाइम कानपुर में थे, ठीक, तो आपने सब्सटीट्यूट कर लिया डेटा कि ठीक है आस पास तो है, थोड़ा सा इधर उधर। तो व्हाट हैपेंड इज कि आपने, क्योंकि डिफिकल्टी थी आपको वहां आना पड़ता, तो आपने क्या किया, आपने चेंज करके अपने डेटा को सब्सटीट्यूट कर लिया एंड यू यूज्ड व्हाट कानपुर वाला डेटा इंस्टेड ऑफ लखनऊ एंड बाराबंकी। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही होगा ना, क्योंकि जब रिसर्च बेस्ड है लखनऊ और बाराबंकी के कॉलेजेस पे, वहाँ के फैक्टर्स एकदम डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू द कानपुर वंस। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा और दूर का ले जाओ, साउथ और नॉर्थ कर दो, तब तो बहुत ही ज्यादा एकदम ही अप एंड डाउन हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहिए अपने सैंपल को कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इसको आसानी के लिए चेंज कर दिया कि चलो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं करना चाहिए। ये चीज करने से सैंपल एरर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,